बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये है दरवाज़ा हमारी गाड़ी का। अब जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा ही है कि मैंने ये सब चीज़ें खोली हुई हैं। मैंने अब ये चीज़ें वापस फिट करनी है, इसके पैनल्स वगैरह। तो मैंने कहा उससे पहले मैं ज़रा देख लूँ इसकी अंदर से हालत कैसी है, गंदा कितना है, क्योंकि एक दफ़ा खुला हुआ है तो अगर धुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कैमरे की जो आँख है ना, वो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकती है बनिस्बत हमारे सर को अंदर घुसा के देखना। तो बस मिट्टी है, वैसे तो साफ़ है, ठीक है, लेकिन फिर भी ना हम इसमें ज़रा वैक्यूम क्लीनर मार के ना जो थोड़ा बहुत है वो डर्ट वो उठाते हैं और उसके बाद अब हम इसकी करते हैं प्रेशर वॉशिंग। लेकिन प्रेशर वॉशिंग से पहले ये जो इसके अंदर वायरिंग्स आई हुई है ना, इनको डिसमेंटल करना पड़ेगा। पानी नहीं ना पड़ना चाहिए पार्ट्स के ऊपर। वैसे तो मैं पार्ट्स उतार सकता हूँ, ये वाला तो उतर जाएगा आराम से, इसमें तो कोई मसला नहीं है। उतर गया, टूटा भी हुआ है ये, इसका पीस उधर पड़ा है, ये मुझसे ही टूटा है अभी कुछ दिन पहले। खैर जोड़ लेता हूँ, लेकिन ये वाला पार्ट मैं डिसमेंटल नहीं कर सकता क्योंकि ये इस गाड़ी का अपना नहीं है और ये अल्टर करके मैंने लगाया हुआ है। आप ये देख रहे होंगे ना, इसके पीछे ग्रिप ही नहीं है जिससे ये जुड़े। तो ये सिंगल वायर्स को जो है ना लग्स लगा के तो जोड़ा हुआ है। अब अगर मैंने इसको डिसमेंटल करने के लिए दगो-दो की तो सबसे पहले तो मुझे ये सारी वायर्स को जो है ना दोनों तरफ से मार्क करना पड़ेगा कि कौन सी तार किस ग्रिप में घुसेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 मार्किंग करनी पड़ेगी सारी, तो फिर ये उतरेगा। तो मेरा ख्याल है इसको वैसे ही ना किसी लिफाफे में बांध के ना तो साइड पे कर देते हैं, बजाय इसके कि इन सब चीज़ों को खोला जाए। अलबत्ता ये जो दूसरी वायरिंग है ना, जिस तरह ये है, अब ये आ रही है सेंट्रल लॉक की, मेन लॉक होता है ना ये वाला ड्राइवर साइड का, ये उसकी वायरिंग है। और बाकी स्विचेस वगैरह हैं। वायरिंग में पानी चला जाए तो खैर होती है, तो खुश्क हो जाता, लेकिन किसी ना पार्ट में या किसी और चीज़ में नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले, और ऊपर से ये देखिए ना, अब ये स्पीकर है, अब ये इसका जेन्युइन स्पीकर है और चलता भी बड़ा फिट है, लेकिन है तो ये पेपर कोन ही ना इसके अंदर। इसको भी पानी लगा तो ये भी गया। तो ये भी खोलते हैं और ये वायरिंग भी सारी खोलते हैं, ठीक है। और फिर इसको साइड पे करके तो इसको फिर प्रेशर वॉशर से धोते हैं अच्छी तरह। उसके बाद जो है ना, हम ये जो इसका पुराना वो लगा हुआ है ना एडेसिव प्लास्टिक लगाने के लिए, जो इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। अब ये जैसे भी हो साफ़, लेकिन इसको साफ़ ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसको मेरा ख्याल है थिनर से साफ़ हो जाएगा ये। इसको साफ़ करके नया एडेसिव लगाते हैं। अब नया एडेसिव मैंने मार्केट में लेने गया तो कोई मुझे कच्चा रबड़ थमा रहा था, कोई मुझे डबल साइड टेप थमा रहा था। तो फिर मेरे पास आइडिया आया कि क्यों ना हम इधर नैनो टेप का इस्तेमाल करें। मैंने एक लेके रखी हुई है नैनो टेप, वो बड़ा मशहूर नैनो टेप जो कि होती है, यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस आती हैं उसकी। तो मैंने भी वो लेके रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो लगा लूँ इधर। वैसे कभी मुझे पता नहीं वो कैसा काम करेगी, इधर सही काम करेगी भी कि नहीं करेगी। अगर करेगी तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं करेगी तो फिर कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डबल साइड टेप नहीं हम लगाने लगे। एक वो आती है 3M की डबल साइड टेप, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है किसी के पास। मेरे एरिया में पता नहीं कहीं और पड़ी हो किसी के पास। वो बिल्कुल ही इसी तरह काम करती है जैसे ये ब्लैक जो है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए, वरना मैं वो लगा देता। खैर चलें, ठीक है। मैं अब इसकी वायरिंग और इसके स्पीकर्स वगैरह खोल के ना तो फिर आपको फर्दर दिखाता हूँ। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वॉश वगैरह करूं, मैंने खैर वायरिंग इसकी सारी जितनी रिक्वायर्ड खोलनी थी ना वो खोल ली मैंने।
ठीक है, अब ये इस साइड पे और इस साइड पे हो गई। अब हमारा काम करना आसान है। अच्छा, अब जो पॉइंट है ना वो ये है कि ये देखें कि ये थिनर मैंने लगाया कपड़े को और ये बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर रहा है। इनफैक्ट ये कि नीचे वाला जो पेंट है वो भी साफ़ हो जाता है। खैर अगर हम थोड़ा थोड़ा करके लगाएं ना तो पेंट नहीं साफ़ होगा। तो ये देखें, ये थिनर हम डालते हैं कपड़े के ऊपर थोड़ा सा, और हम कहीं भी मारें। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो ब्लैक है ना ये साफ हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत दरकार है, जाहिर बात है, मेहनत के बगैर तो कोई काम नहीं ना हो सकता। लेकिन अलबत्ता ये साफ हो रहा है और अच्छा साफ हो रहा है, साफ सुथरा बिल्कुल। तो ये देखें, इसको मैं सोच रहा था एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ कर लूँ, फिर इसको धोऊं अच्छी तरह साबुन लगा के। वो लिक्विड सोप है मेरे पास, ये देखें ये पड़ा हुआ लिक्विड सोप। इस लिक्विड सोप को स्प्रे करके ना इसके ऊपर थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि जो मैल वगैरह है ना वो भीग जाए अच्छी तरह। फिर प्रेशर वॉशर से साफ़ कर देते हैं तो ये एकदम जिसे कहते हैं ना चमक जाएगा। चलिए नाज़रीन, मैं ना ये साफ़ करके तो जब प्रेशर वॉशर मारने की बारी आएगी ना तो फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा। अच्छा जी नाज़रीन, ये मैंने लिक्विड सोप बना लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि ज़रा ये पतला हो जाए, और ये जितनी सफाई मैं कर सकता था ना मैंने कर दिया। सारे वो ब्लैक एरियाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन उसकी खैर है, इतना रह भी जाए तो खैर ही होती है। अब हम जो है ना ये सोप है ये इसके ऊपर थोड़ा अप्लाई करते हैं और इसको ना थोड़ी देर ज़रा सोक होने देते हैं। तो उससे ये होगा कि ज़रा जो भी कुछ है ना वो नरम हो जाएगा, और जब हम प्रेशर वॉशर मारेंगे ना तो एकदम ये साफ़ हो जाएगा। शीशे पे भी लगा देते हैं, अब कौन सा हमें पानी से बचाना है इस एरिए को। देखें ये वॉइस डंपिंग के लिए ओरिजिनली इसमें पैड लगा हुआ है, सारी गाड़ियों में लगा होता है। मकसद कहने का ये है कि अमूमन जब गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग होती है ना तो ये पैड ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि इस पे हथौड़ी नहीं ना चलती प्रॉपरली, हैमर नहीं चलता, तो इसको उतार के काम करते हैं फिर। तो इसका मतलब ये है ये गाड़ी का ये वाला दरवाज़ा साबुत है, इस पर डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई हुई, या हुई भी हुई है तो बहुत माइनर सी है। मेजर नहीं है, क्योंकि अगर मेजर हो ना, मेजर है इस गाड़ी में, वो रेयर लेफ्ट जो दरवाज़ा है ना उसके अंदर से पैड उखड़ा हुआ है। नहीं वो इस गाड़ी का नहीं था, वो किसी और गाड़ी का था। हाँ सॉरी जी, मैं मिक्सअप हो गया हूँ। खैर खोलेंगे तो देख लेंगे है कि नहीं। ये लें जी, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है ना मैं वहाँ तक तो लगा रहा हूँ, बाकी अब जितना भी है ठीक है जी। ये हमने इसको ज़रा सोप लगा दिया और ये अब सोक होगा थोड़ा,
चलें जी, अब मैं इसको सोख होने का टाइम देता हूँ। टाइम क्या देना है, जितनी देर मैं प्रेशर वॉशर में रेडी करता हूँ उतनी देर ही बस इसको सोख करेंगे। ठीक है, तो चलें ठीक है, मैं प्रेशर वॉशर को रेडी करके ना तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी नाजरीन, जब हम इसको प्रेशर वॉशर से साफ़ करने लगे हैं, वायरिंग ज़रा साइड पर करना है। ठीक है, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। वाह, अच्छा जी, ये हो गया साफ़। ठीक है, चलें अब इसको ज़रा खुश्क होने का टाइम देते हैं, फिर इसके ऊपर जो है ना नैनो टेप लगा के तो प्लास्टिक लगाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त तक के लिए वीडियो पॉज। अच्छा जी, वेलकम बैक नाजरीन। ये देखें, मैंने प्लास्टिक चढ़ा दिया इस पर। ठीक है, और ये तारें भी बाहर निकाल दी हैं, और ये मैंने नैनो टेप से लगाया है। और नैनो टेप के बारे में मुझे एक बात पता चली है कि ये बहुत फजूल टेप होती है, और इसलिए लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट होती है ना, मतलब ये जो इसको प्लास्टिक ऊपर लगा होता है, इस प्लास्टिक को नैनो टेप से उतारना, नैनो टेप लगाने के बाद एक काम रखता है, नहीं उतरता। यकीन माने मुझे 1 घंटा लग गया है इस प्लास्टिक के ऊपर, इस नैनो टेप के ऊपर से ये जो एक पतली सी प्लास्टिक की फिल्म है इसको उतारने में। हाथ में ही नहीं आता और फटता जाता है, बड़ा फजूल प्लास्टिक है। खैर, नैनो टेप इज़ वेरी गुड। इसने तो प्लास्टिक को ऐसे पकड़ लिया है जैसे कि ना, मतलब कि अब ये प्लास्टिक है, उतरेगा नहीं, अगर उतरेगा भी ना तो उखड़ के उतरेगा, वैसे नहीं उतरेगा। खैर, ये देखें, स्पीकर भी मैंने वापस लगा दिया है प्लास्टिक के ऊपर। ये हैंडल का एरिया भी काट लिया है, ये होल भी काट लिया जहाँ स्क्रू लगना है, और ये तारें भी बाहर निकालनी है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर गत्ता लगाऊंगा और इसको फाइनलाइज करूंगा। अब इसी तरह मैंने वो वाला जो है दरवाज़ा वो भी करना है, और वो भी माशाल्लाह इतना ही टाइम लेगा जितना इसने लिया है। ठीक है, तो यानी कि 1 दिन और 1 दरवाज़ा। ठीक है, तो आज के लिए जनाब इतना ही, 1 दरवाज़ा। और हाँ, मैं इसको कंप्लीट करके जो है ना फाइनल व्यू आपको देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी नाज़रीन, ये लग गया पैनल वापस। ठीक है, नई इसके अंदर क्लिप्स लगा दिए हैं, ये वाले, ये जो क्लिप्स होते हैं ना, सारे नए लगाए हैं मैंने अंदर। अब वो मैं लगा रहा था तो मैंने कहा ये दोनों हाथों से किया जाता है काम। एक हाथ में कैमरा हो तो दूसरे हाथ से आप एक हाथ से ये काम नहीं कर सकते। स्विचेस भी लगा दिए हैं, ऑल थिंग्स आर इन वर्किंग कंडीशन। और बड़े मज़े की बात ये है कि ये जो लाइट है ना, ये पता नहीं कैसे जल पड़ी है, वरना ये तो एक अरसे से बंद थी, लेकिन आज ये जल गई है। ये खुशी की बात है। ठीक है, बाकी ये देखें जी, ये पैनल कंप्लीट हो गया।
इसकी बस अब सफाई होने वाली है। ये सब साफ़ नहीं है, गंदा है, मतलब कि इसके ऊपर कपड़ा वगैरह अच्छी तरह मारना है, पॉलिश वगैरह करनी है तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और ये कम भी जिसे कहते हैं ना, आज 10 साल के बाद इस पे ये कवर लगा है, वरना 10 साल से ये कवर ही टूटा हुआ था। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि ये मैंने कवर जो है रीडेवलप किया, क्योंकि इसका मेरे पास सिर्फ इतना पीस था, ये पीस था ही नहीं। ये मैंने पूरा उसमें आपको दिखाया है वीडियो में कि मैंने कैसे इसको मोल्ड करके बनाया, ठीक है। इसके अलावा ये देखें हमारी स्पीकर ग्रिल। अब इस स्पीकर ग्रिल के अंदर एक फॉल्ट मुझे बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अंदर से स्पीकर नज़र आ रहा है। ये नहीं नज़र आना चाहिए, स्पीकर नहीं नज़र आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब तो खैर लगा दिया, कोई बात नहीं, अब नज़र आ रहा है तो क्या करें। तो स्पीकर बहुत, या तो अगर स्पीकर नज़र भी आए तो ये जो साइड्स है ना ये कवर होनी चाहिए, सिर्फ स्पीकर ही नज़र आए, बुरा नहीं लगेगा खाली स्पीकर। अच्छा, और ये थोड़े बहुत हैं फॉल्ट्स, वो मैं ठीक कर लेता हूँ। लगी हुई पे लगाने पे, लगे हुए पे फॉल्ट्स ठीक करना कुछ आसान भी हो जाता है ना, क्योंकि आपके पास सरफेस प्रॉपर्ली होल्ड हुआ होता है। बाकी जी ये दरवाज़ा हो गया कंप्लीट, फर्स्ट क्लास। अब कल बारी आएगी उस वाले की और बाकी चीज़ों की। अब जाहिर जिस तरह मैंने ये किया है वैसे ही वो वाला करना है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा उसकी, बस अब मैं गाड़ी आपको कंप्लीट करके जो ना इंटीरियर ओके करके फ्रंट सारा और जो भी है वो कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। फिर पिछले वाले गत्ते खोलेंगे, मतलब पिछले वाले पैनल्स खोलेंगे, उनके अंदर भी देखेंगे कि छोटे मोटे कोई वैसे उनमें फॉल्ट कोई नहीं है, बस उनमें स्पीकर की जालियाँ ही नहीं लगनी है, बाकी वो बिल्कुल फिट है। लेकिन फिर भी उनकी लाइट्स वगैरह ऑन करेंगे, जिस तरह इसकी लाइट ऑन हुई है तो उनकी भी लाइट ऑन होनी चाहिए, वो भी लाइट ऑन करेंगे। तो फिर देखते हैं फाइनल इसकी क्या लुक निकलती है, फिर हम एक्सटीरियर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए जनाब इतना ही, इंशाल्लाह फिर अब कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।